सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 338। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा था तो पहले उसे जरूर देख लेना, क्योंकि ऑनेस्टली एपिसोड से जुड़ा हुआ है। वैसे इस एपिसोड में फाइनली वो एसोसिएट रीअपियर होने वाला है, जिसकी खींचातानी पिछले पार्ट में शुरू हो गई थी। लास्ट में जो उस नदी से क्रिस्टल बीच बाहर आया होता है, उसे सोंग लैंगफेंग का ग्रुप फाइट करना शुरू कर देता है और जियान चुपचाप से हेल्थ को रिकवर करने लगा था। अब आगे सोंग लैंगफेंग बिना हेजिटेशन की चिल्ला के बोलती अटैक। उसकी बॉडी से एक पावरफुल सोल वेव फैल रही थी। वहीं पे चीज जो कि जियान को घूर के देख रहा होता है, वो अंधुंधाती मीज के अपनी फुल पावर को रिलीज करता है और ये दोनों सुश की साउंड के साथ आगे शूट हो गए थे। वहीं पे जियान की आंखें टिकी होती हैं उस पिंक लाइट ग्रुप के ऊपर, जो नदी के बीच में छोटे से आइलैंड पे टिका हुआ था। वो चमकीले पिंक लाइट क्लस्टर्स एक्चुअली में एक पेड़ का शेप ले रहे होते हैं और इनके अंदर से रिलीज होती है पावर ऑफ लव सिकनेस, जिसे महसूस करके जियान की भी धड़कनें तेज हो जाती हैं। दूसरी तरफ हवा को फाड़ के आगे बढ़ने वाले वो टैग उस क्रिस्टल प्राइमोर्डियल बीज को थोड़ा सा अनस्टेबल करने लगते हैं। वो सोंग लैंगफेंग चिल्ला के बोलती हमें इसे खत्म करना होगा, क्योंकि अगर ये नदी में दोबारा छिप जाता है तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। वहीं पे जब वो बीज देखता है कि सर्वाइवल मुश्किल है, वो वापस से रिवर की तरफ भागता है। लेकिन सोंग लैंगफेंग ऐसा कैसे होने देती? वो अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को एक खास तरीके से साथ में लाती है। ये था हेवली सोल साउंड। ये टेरिफाइंग स्पिरिचुअल वेव बढ़ती है सोल बीज की तरफ। ऐसा लगता है सोल बीज के कानों में एक छम की आवाज गूंजी हो और वो वहीं पे थम गया था। तभी चीज सेवन की फ्लेम एकदम बूंदों की तरह बढ़ जाती है। ये थी रेन ऑफ फायर, जो साए 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 की आवाजों के साथ उस बीज की बॉडी से टकराने लगी थी। हालांकि क्रिस्टल प्राइमोर्डियल बीज के डिफेंसेस बहुत शानदार थे, लेकिन ऐसे चौतरफा अटैक्स की वजह से उसकी आंखों में डर दिखाई देता है। उसका आकार तेजी से श्रिंक हुआ था और वो काफी जल्दी इतना छोटा हो गया होता है कि कोई इसे हाथ में रख ले। एक शानदार सी शीशे जैसी चीज लगती है। चीज सेवन गहरी सांस लेके बोलते हो तो लगता है अब कोई परेशानी नहीं हो गई। वो बीस्ट एकदम सप्रेस हो चुका था। इसी के साथ इस रिवर का ऑब्स्टिकल भी हट गया होता है। बेसिकली अब एसोसिएट से कौन कनेक्शन बना पाएगा? लक उसकी साइड में रहेगा, या कहा जा सकता है कि लक उसकी साइड में रहेगा जो स्पिरिट से कनेक्शन बना पाएगा। तीनों कुछ सेकंड तक शांत रहते हैं, फिर अचानक से रिएक्ट करते हैं। कुछ वुशिंग आवाजों के साथ यहाँ से गायब हो गए थे और पीछे खड़ा जियान इन्हें देख के बस अपने सिर को हिलाता है। फिर उस गॉर्जियस से चिप को उठाता है जिसे उस क्रिस्टली बीस्ट ने छोड़ा था। इस चिप से निकलती एक जेंटल सी पावर जो उसके चारों तरफ की लव सिकनेस पावर को काफी आसानी से डिसॉल्व करने लगती है और जियान से प्रोटेक्टेड रहता है। जब जियान की नजरें दोबारा से उस पेड़ की तरफ जाती हैं, जो भी पूरी तरह से अपीयर नहीं हो पाया था, हम अचानक से उसकी आंखों को श्रिंक होते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे एक भयानक फीलिंग आई थी। सीन हम चीज जिविन की तरफ का देखते हैं, जो कि इस समय अपने ग्रुप में सबसे आगे होता है। व्यू पिंक लाइट ग्रुप से बस कुछ मीटर दूरी पर था। चीज जिविन अपने चेहरे पे एक्साइटमेंट को लेकर हंस के बोलते हाँ, ये एसोसिएट ये बस मेरा होगा। अनएक्सपेक्टेडली इतना आसान था। खैर, जब इस नालायक को हंसी सूझ रही होती है, उसके पीछे पहुंच चुके पावर ऑफिसर्स काफी सस्पिशियस दिखते हैं। इनके चेहरे अलर्टनेस से भरे हुए थे। तीनों कुछ मीटर और पीछे रुक गए थे और इनकी इंस्टिंक्ट्स इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं। वो कोंगन बोलते जियान कहाँ पे गया? लाइट ग्रुप इतना शांत क्यों है? क्योंकि अभी उस एसोसिएट पावर के पास पहुंच चुके थे। इन सब की स्ट्रेंथ काफी सप्रेस हो चुकी होती है, इसलिए यहाँ पे कोई फुलिशनेस नहीं करी जा सकती। जियान भी इन चारों को डाउन हो रहे ऑरे को सेंस करके बोलता है लगता है उस एसोसिएट पावर ने इन्हें कमजोर कर दिया है। उसके चेहरे पे अचानक से आता है कोल्ड एक्सप्रेशन और हाथ में क्रिस्टल डिवावरिंग बीज का प्रिज्म होता है, जियान उसे क्रश कर देता है। जैसे ही चमकती हुई चिप टूटती है, ये पूरा स्पेस झन 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 की आवाज के साथ वाइब्रेट होने लगता है और सोंग लैंगफेंग बोलती है नहीं रुको, यहाँ कुछ गड़बड़ है, रिट्रीट। लेकिन अब देरी हो चुकी थी। घबरा तो वो चीज जिवेन भी गया था। वो कहता है आखिर हो क्या रहा है? और तक शांत रहने वाला पिंक लाइट क्लस्टर इस समय कांपना शुरू हो चुका था और इसमें से रिलीज होने लगता है वो हल्का सा प्रेशर जो उसे पीछे हटाने लगता है। फाइनली एक हल्की सी बूम की आवाज के साथ उन चमकती हुई पेड़ की रोशनियों में से एक इनविजिबल शॉकवेव निकलती है। फैलता एक भयानक पिंक एनर्जी हालो जिस पूरे आइलैंड को ढक लेता है। वहीं पे वो चारों एक्सपर्ट्स वेंग 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 की साउंड के साथ अपनी जगह से 10 मीटर पीछे हट गए थे और उनकी बॉडी में जो एसोसिएट पावर होती है वो अचानक से अपने आप को 10 गुना बढ़ा लेती है। उस चीज जिवेन का शक जाता है जियान के ऊपर, स्पेशली उस एजिंग की वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बोलता डैम बास्टर्ड तूने क्या किया? लेकिन तभी सोंग लैंगफेंग आगे पॉइंट करती है। वो पैनिक से भरी आवाज में कहती ये एसोसिएट जाग रहा है। कुछ क्रैश की साउंड के साथ वो आइलैंड जमीन से ऊपर उठने लगा था। हमें उस पिंक लाइट ग्रुप के नीचे गहरी और डीपिंग रूट्स दिखाई देती हैं। ये जड़ें और भी मोटी होती जाती हैं। ऐसा लग रहा था जमीन की गहराई में ड्रिल हो रही हो। ये चीज एटमॉस्फेयर को और भी ज्यादा टेंस करने लगी थी। अब कोंगन और बाकियों को कोई शक नहीं था कि सच में एसोसिएट का डिसेंट है। ये सब बिना हेजिटेशन के अपने कदम पीछे लेने लगते हैं
कुछ ही सेकंड्स में पूरा का पूरा रिवर आइलैंड उस भयानक से पेड़ के अंदर समा गया था। लोग डिसबिलीव से भरी आंखों के साथ बोलते ऐसा ऐसे या सामने जो ट्री था वो करीब 100 फीट ऊंचा होगा और उसकी जड़ें जमीन में सैकड़ों मीटर नीचे गहराई में गड़ गई थी। स्पेशली उसकी ब्रांचेस चारों तरफ फैली होती हैं और इनमें से एक पिंक लिक्विड निकलता है जो जमीन में जाके पेड़ को लगातार नरिश करता है। साथ में इसके हर एक पत्ते पे जो एनर्जी चमक रही थी उसके सामने ये फोर्सा दोशान भी थरथराने लगते हैं। खासकर इस पेड़ के पास खड़े होने की वजह से महसूस कर पाते हैं कि इस ट्री में जरूर कोई एंटिटी छिपी हुई है। जब ये थॉट्स इनके दिमाग में फ्लैश हो रहे थे उस पेड़ में से कुछ शू शू की आवाजों के साथ एनर्जी रिपल्स इरप्ट होती हैं जो पांचों को अपना टारगेट बनाती हैं। क्योंकि जियान को म्यूइंग का होली फ्लेम आर्ट पहले प्रोटेक्ट कर रहा था इसलिए ऐसी पावर से अफेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन उसके अलावा बाकी चारों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। ये भीतर से टूट रहे थे। जनमनी मन में कहते इसकी मिस्ट्री क्या है। आगे तो उसकी बहुत शार्प हो चुकी थी। वो एक कंफर्मेशन के साथ कह सकता था कि ट्री असली है, लेकिन उसकी सोल पावर इसके अंदर नहीं जा पाती। कुछ ही पलों में वेंग 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 के साउंड के साथ जियान के चारों ओर पिंक हेलोस फैलने लगते हैं, लेकिन उसका होली फ्लेम आर्ट ने धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर रहा था। ये चीज जो कि लोगों के लिए डरावनी होती है उसके ऑरे को और भी प्योर करने लगती है और तो उसकी होली फ्लेम की जड़ें थी वो भी अपने आप ही रिपेयर होने लगती हैं। जब चीज इवन जिसके एक्सप्रेशन एकदम डिस्टॉर्ट हो चुके थे वो इस नजारे को देखता है। वो कहता है इसके पास जरूर कोई ट्रेजर है जो कि इस एसेसिए पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है। तुरंत ही उसकी आंखों में लालच दिखाई देता है। वो जानी की तरफ झपट्टा मार के बोलता है पकड़ो इसे। बाकी लोग भी रिएक्ट करने वाले थे लेकिन तभी सोन लैंगफेंग बोलती है रुको, क्या ये वो पिंक लीव्स नहीं है जिन्हें मैंने कुछ समय पहले बाजार से खरीदा था। वो अपनी स्टोरिंग में से निकालती उन अजीब सी पिंक लीव को। जैसे ही डल पत्ते बाहर आते हैं हम इन्हें सर की आवाजों के साथ उस एसेसिया ट्री की तरफ उड़ते हुए देखते हैं और इसी मोमेंट में गूंजती हैं रंबल 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 की आवाजें। उस एसेसिया ट्री में से भयंकर लहर फैली थी जिसकी वजह से जमीन भी कांपने लगती है। वहीं पे चीज इवन जो कि जियान के ऊपर हमला करने के लिए टूट रहा था वो एक जगह पे जम गया होता है। जम तो बाकी सब गए थे। वो कॉन्ग कोल्ड आवाज में बोलते सोंग लैंगफेंग ये तुमने क्या कर दिया। और इन तीनों पावर हाउसेस के बीच में गुलाबी हालो मौजूद था। इसीलिए अगर तुम हालो नहीं जानते हो तो उसे तुम रोशनी की एक प्लेट टाइप की समझ लो। ये कभी बीच से खाली हो सकता है यानी कि रिंग शेप, या कभी कभी पूरी गोल्ड डिस्क हो सकती है जो बेसिकली भगवान या फिर एंजल्स के पीछे होता है। वो मिस्टीरियस लीव्स जिन्हें सोंग लैंगफेंग ने 100 मिलियन गोल्ड कॉइंस को चुका के खरीदा था वो पफ 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 की साउंड के साथ उस ट्री के अंदर समा जाते हैं, लेकिन अभी कोई रेशन दिखाई नहीं देता। तो जो सेकंड्स निकल जाते हैं सोंग लैंगफेंग बहुत से गोल्ड की बोलती है कुछ तो गलत है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मिस्टीरियस लीव्स एसेसिएटी को एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन इनसे भी कोई हलचल नहीं हो रही है। तभी सोंग लैंगफेंग की इच्छा होती है कि अपनी खोपड़ी को दीवार में दे मारे। जब ये सब रिएक्शन दिखा रहे होते हैं जन बिल्कुल शांत होकर उस एसेसिया ट्री को देखता है। वो कहता है ट्री बिल्कुल नॉर्मल से एंशिएंट ट्री जैसा क्यों लग रहा है, और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे इसके अंदर सोचने की क्षमता हो, बिल्कुल दुखी कॉन्टिनेंट के बोधिसत्व ट्री की तरह। जन की आंखें और भी नैरो हो जाती हैं। वो समझ गया था ये कोई नॉर्मल पेड़ नहीं बल्कि इसके अंदर और कुछ छिपा है। यहाँ शांति कुछ और मिनट तक बनी रहती है। तभी कॉन्ग बोलता है टॉम में क्या करना चाहिए। वो फूट यानी जिसकी आंख एकदम हार्ड हो चुकी थी वो बोलते हैं हम चारों 4 स्टार दोषियान हैं और यहाँ से खाली हाथ जाना हमारे लिए इंसल्ट होगी। चलो साथ में मिलकर एसेसिया ट्री के ऊपर हमला कर देते हैं। बाकी तीनों भी कुछ सोच के नोट करते हैं। जहाँ तक बात रही जियान की वो उनके लिए कोई खतरा नहीं था। चारों की बॉडी से बूम बूम की आवाजों के साथ अलग अलग रंगों की एनर्जी इरप्ट होती है जो टेरिफाइंग बीम से ट्रांसफॉर्म होकर एसेसिया ट्री की तरफ आगे बढ़ गई थी। जीवल जियान फील करता है कि उसकी दोनों होली फ्लेम्स हल्की सी वाइब्रेट हुई थी, एक वार्म फीलिंग को रिलीज करती हैं और फ्लेम्स तभी रिएक्ट करती हैं जब वो किसी और फ्लेम के संपर्क में आए। वो चारों की जॉइंट अटैक्स की डिस्ट्रक्टिव बीम आसमान एक बड़ी सी स्पेस क्रैक को छोड़ चुकी थी, लेकिन इससे पहले एसेसिया ट्री से टकरा पाती एक बदलाव हुआ था। इस डिस्ट्रक्शन से भरी बीम का सामना करने के लिए उस ट्री के अंदर से एक चर्पिंग आवाजों के साथ क्रैक बनता है और उसमें से निकलती एक पिंक कलर की बीम जो एक तेज क्रैश की आवाज के साथ सामने की बीम से टकरा जाती है। लेकिन यहाँ कोई एक्सप्लोजन नहीं होता है बल्कि हम उस डिस्ट्रक्शन से भरी एनर्जी बीम को बड़ी आसानी से निकले जाते हुए देखते हैं। ये मंजर सोंग लैंगफेंग ने देखा था उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे। वो कहती कैसे पॉसिबल है। और पे कॉन्ग दांती मीस की बोलते अभी खत्म नहीं हुआ। इसी मोमेंट में विशाल का एसेसिया ट्री के नीचे वो चमकती हुई चीजें अपेयर होती हैं जिनमें से एक भी ऑर्डिनरी नहीं लगती। जब जैन लाइट क्रिस्टल्स को देखते हैं वो डैमेज करके बोलता है तो लगता है एसेसिया ट्री को गुस्सा दिलाने में सफल रहे हैं। इन लाइट क्रिस्टल्स में से हर एक में जैसे मानो दिल धड़क रहे हो। इनमें से एक लिविंग एंटिटी का ऑरा फैल रहा था। वो चारों इससे पहले अपने कदमों को पीछे ले पाते। पेड़ की चोटी से एक बूम की आवाज के साथ एक लाइट बीम ऊपर जाती है जिसने इस पूरे स्पेस को सील कर दिया था। बेसिकली ये सब एक अजीब सी फॉर्मेशन में फंस चुके होते हैं। चीज इवन लाइट ग्रुप्स को गिनते हुए बोलता है 1 2 5। कॉन्गन जिसके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा सोलम एक्सप्रेशन थे वो समझ जाता है कि अब भागना बेकार है। वो देखने लगता है उन चमकती हुई चीजों को।
तभी अचानक से वो लाइट को फटने शुरू हो जाते हैं, गूंजने लगती हैं कुछ क्रैक पफ 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 की आवाजें, और फाइनली इन सबके सामने आए थे 5 बूढ़े फिगर्स। इन 5 की बॉडी का और एकदम नॉर्मल नहीं था, ये असेसिया ट्री की पावर थी और स्ट्रेंथ होती इनकी लेट से 4 स्टार दोशान के। इन 5 फिगर्स को देख के सोंग लैंगफेंग की ग्रुप की सांसें थम जाती हैं। क्लियरली उस असेसिया ट्री के गार्डियन थे, जो कि उसकी इच्छा यानी कि विल को रिप्रेजेंट करते हैं। चीज जेवन जिसकी आंखें बिल्कुल सिकुड़ चुकी होती है और पीछे लड़खड़ाती हुई बोलता है ससा मखना। सोंग लैंगफेंग के चेहरे पे भी डर था, तो अपनी हैवी टोन में कहती है जरा इनकी उस पिंक स्किन को देखो, भले जिंदा लगते हैं लेकिन ये बस चलती फिरती लाश है और वो असेसिया ट्री ने कंट्रोल कर रहा है क्योंकि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। वो टैनन बोलता है जो भी हो चलो पहले इन्हें खत्म करते हैं। हवे तभी कोंग अपने हाथ को उठाता है, वो बोलता है ये तो युनहो वेनरेबल है, मेरे आइस फायर मेंशन के। जियान भी अभी चुपके से चारों के पास पहुंच चुका था। वो बताता है जो पिछली बार एंशिएंट ट्री के पास आए थे ये वही सब एल्डर्स हैं। जियान को बगल में खड़े होते हुए देख चीज जेवन एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियान इस पर ध्यान नहीं देता, अपनी कॉन्फिडेंस से भरी आवाज में आगे कंटिन्यू करता है इन सबकी फिजिकल बॉडी अब भी प्रिजर्व्ड है, लगता है ऐसे उस असेसिया पावर की वजह से हो रहा है। ये मेरा ऐसा पहला एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर हम इन गार्डियन को नहीं हराते हैं तो स्टेज तक पहुंचा नहीं जा सकता। वैसे एक को मैं रोक सकता हूँ। सोंग लैंगफेंग धीरे से अपने सिर को हिलाती है। वहीं पे कोंगन और हुटियानन भी जियान को बहुत सीरियसनेस के साथ देखते हैं। अगर ये लड़का सच में अपनी 3 स्टार पावर के साथ उन लेट स्टेज 4 स्टार दोशान के एक्सपर्ट्स को हैंडल करने की बात कर रहा है तो एक तगड़ा अपोनेंट है। खैर ये सब डिसीजन में कब पहुंचने वाले थे, उन 5 गार्डियंस को इसकी कोई परवाह नहीं होती। सबसे पहले इनके पैरों के नीचे से क्रैक क्रैक के साउंड के साथ नीचे की वो जमीन चटकती है और इस एंशिएंट ट्री के चारों अपीयर होके बोलते हैं आगे बढ़ने वालों को मरना होगा। हेजिटेट करने का टाइम नहीं था। जियान चुनता है कैसे एल्डर को जिसके चेहरे पे एक बड़ा सा घाव मौजूद था। उसकी हैवी रूलर जुइंग की साउंड के साथ नीचे हैक हो जाती है। ये दी 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। वहीं पे जियान के ऑरे को सेंस करके वो गार्डियन बोलता है डेथ। उसका पंच आगे शूट हुआ था जो बैंग की साउंड के साथ जियान के अटैक को नलिफाई कर देता है। फाइनली जियान बनता है उसका टारगेट। जियान को तुरंत ही पावरफुल प्रेशर फील हुआ था। हाउएवर इसी पर सोइडे लॉर्ड उसे बोलते हैं बच्चे असेसिया ट्री के अंदर जाने का रास्ता इसके जड़ों से शुरू होता है और याद रखना जैसा नाम है इसका असेसिया, इसके पीछे वो डीप इमोशन है जिसे हम लव सिकनेस के नाम से जानते हैं। जियान की नजरें पेड़ की जड़ों पे जाती हैं जहाँ पे एक गुलाबी रोशनी हलचल कर रही थी। सोइडे लॉर्ड बताते हैं बस तुम ही हो जिसके अंदर वो लव सिकनेस की फीलिंग है, ये बाकी चारों बस लालच की वजह से यहाँ पे आए हैं, इसलिए अंदर तुम ही जा सकते हो। जियान नॉट करके अपने हाथ को उठा के बोलता है फिंगर ऑफ द स्काई कॉल द हेवंस एंड अर्थ। उसके पीछे का स्पेस क्रैक हुआ था और बाहर आती है एक ब्रिलियंट ग्लोइंग फिंगर जो सीधे उस ओल्ड गार्डियन से टकरा जाती है। गूंजती है क्रैश की आवाजें। हालांकि यहाँ पे जियान अपनी फ्लेम सोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन जियान चाहता था कि जब तक लास्ट सिचुएशन नहीं आती है उसे अपने कार्ड्स को रिवील नहीं करना है। फिर जब काम एक फिंगर से नहीं चलता यूज होती है 2 फिंगर्स ब्रेक द स्काई। फिर 3rd फिंगर अटैक ब्रोकन माउंटेन्स एंड रिवर्स। जियान के फ्लेम पावर अटैक्स लगातार स्पेस से बाहर आके उस ओल्ड मैन से टकराते जा रहे थे। गुजरी होती क्रैशिंग बूम बूम की आवाजें। धीरे धीरे हम उसके पिंक ऑरे को न्यूट्रल होते हुए देखते हैं। ये करीब 3 से 4 मिनट के बाद की बात होगी जब जियान की बॉडी से रप्ट होती है लाल रंग की रोशनी। ये था ब्लड स्पिरिट डिवोरिंग मॉन्यूमेंट और साथ में वो परगटी अरे को भी एक्टिवेट करता है। और बाकी बैटल जोन्स भी काफी ज्यादा फियर्स हो गई थी, लेकिन अक्सर जियान को भी देखा करते थे। धीरे फाइट करते करते जियान पहुंचता है पेड़ की जड़ों के पास और क्योंकि कुछ समय के लिए उस गार्डियन को उसकी फॉर्मेशन ने बिजी कर दिया था, उसे फाइनली इस ट्री को पास से देखने का मौका मिलता है। ये असेसिया ट्री सच में ग्रैंड था। वो खुद से पूछता है मैं अंदर कैसे जाऊं। अपने स्पेशल परसेप्शन का इस्तेमाल करके उस पेड़ में से एक बहुत गुस्से की भावना महसूस करता है। तभी सोइडे लॉर्ड बोलते अपनी आंखें बंद करो और अपनी लवर को याद करो। जियान ऐसा करता भी सबसे पहले वो जुनर का नाम लेता है। उसे याद आती है जुनर की बातें जिनमें वो कहती है मुझे पता है बुजुर्ग जियान आप कभी हार नहीं मानोगे और मैं आप पे हमेशा भरोसा रखूंगी। वहीं पे जियान को कायलिन, येनियन और म्यूइंग भी याद आती है। ये हर एक मेमोरी उसे झकझोर के रख दे रही थी। इसी इवेंट में जियान की होली फ्लेम हार्ट में से वेंग की साउंड के साथ एक इंटेंस ब्लू फायर इरप्ट होती है। एट द सेम टाइम में गुलाबी हालो उसकी बॉडी को घेर लेता है। हाउएवर ये पावर पहले जैसी नहीं थी, ये एकदम प्योर और रियल लगती है। ये होती है रियल लव सिकनेस पावर। जब बाकी कल्टिवेटर्स इस नजारे को देखते हैं चिल्ला के बोलते हैं नहीं। इन्हें समझ में आ चुका था कि जियान जो भी कर रहा है अगर उसे नहीं रोका गया तो बहुत जल्दी बहुत देर हो जाएगी। खैर बहुत देर हो भी चुकी थी। इससे पहले कुछ कर पाते शावू 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 की आवाजें और वो पावरफुल पिंक एनर्जी वेव्स जियान को गायब कर देती हैं। वो सीधा पेड़ की जड़ों में समा गया था। अभी चीज जेवन और बाकी लोग पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड और फ्यूरियस होते हैं। ये धाड़ के बोलते हैं डैम इट। वो कोंगन बोलते हैं हमारी 400 एक्ट ने इतनी ताकत और रिसोर्सेज को लगा के हमें यहाँ तक पहुंचाया है और ये सारा फायदा उस जियान को मिल गया। सोंग लैंगफेंग बाकियों के हैवी एक्सप्रेशन को देख के
एक पावरफुल अटैक से अपने गार्डियन अपोनेंट को दूर भेज देती है। फिर एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके क्रिएट करती है स्पेस चैनल। वो कहती है जाने दो, अब इस जगह पे हमारी कोई जरूरत नहीं है। एक एक करके हुट यानी ऑन और कोंगन यहाँ से गायब हो जाते हैं। लास्ट में रह जाता है चीज जीवन, जिसकी आंखें एकदम कोल्ड थी। वो कहता है जियान तुम अकेले अंदर गए हो, लेकिन तुम्हारा भाई शाओगी और वानू सेक्ट इन्हें तो हमारे केयर से कैसे बचाओगे। तुम चाहे जो भी ट्रेजर हासिल कर लो, उसे अंत में हमारा ही फायदा होगा। ये बोलते बोलते उसका फिगर भी यहाँ से डिसिपेट हो जाता है। अब इस पूरे सीन में बस ऐसे ट्री दिखाई देता है। उसके 5 गार्डियंस 5 चमकती रोशनी में बदल के फिर से पेड़ में समा जाते हैं। इन सब के लिए बुरी किस्मत की बात ये थी कि इन सब ने कभी ऐसे नाम पे ध्यान ही नहीं दिया। इस लव सिकनेस ट्री के अंदर वही जा सकते हैं जिनके दिलों में किसी के लिए सच्चा प्रेम हो। सीन चेंज होता है, हम पहले शावू शावू की आवाजें सुनते हैं। स्पेस जगह जैसे ट्विस्ट हो रहा था। फिर जान की चारों तरफ एक सफेद रंग की रोशनी फैलती है, जो उसकी आंखों में आया था पूरी तरह से पिंक वर्ल्ड था। जॉन सरप्राइज टोन में कहता है ये ऐसी ट्री के अंदर का स्पेस है। चारों ओर बस गुलाबी प्रकाश था। जो अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है उसका एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। जॉन बोलते हैं डैम, मेरी दिल की सोल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। ये स्पेस एकदम अनंत था, ऐसा लगता है यहाँ के रूल्स भी अलग हों। तभी सोल्ड लॉर्ड काम आवाज में कहते तुम घबराओ मत, ये सच में एसेसिया ट्री का इंटरनल स्पेस है। जब हम बाहर थे तो मैं तुम्हारी बॉडी से होली फ्लेम की फायरी रिएक्शन को सेंस कर पा रहा था, लेकिन अब वो भी शांत हो गई है। हमें यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना होगा। कर वो कई पाए थे तभी जॉन की आंखों के सामने एक हाथ के बराबर का एंशिएंट ट्री अपीयर होता है। ये अपीयर होने के बाद डिसइंटीग्रेट हो गया था। पीछे बस एक पिंक लिक्विड रह जाता है जो वाइड में तैरता रहता है। इसे देख के जॉन कहता है ये तो एसेसिया लिक्विड लगता है। उसने लोगों के मुंह से सुना था कि लेजेंड्स में एसेसिया ट्री के अंदर 2 ट्रेजर्स होते हैं। पहला होता है एसेसिया लिक्विड, जिससे इंसान अपनी सारी यादों को भूल के एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है, और दूसरा होता है एसेसिया फ्रूट, जिसमें होती बहुत हाई लेवल की लव सिकनेस पावर। जब जॉन सोच रहा होता है कि चीज भूलने की दवा है, सोल्ड लॉर्ड बोलते हैं फूल, ये एसेसिया लिक्विड आसान चीज नहीं है। इनकी वजह से उन आउटर गार्डियंस का ऐसा हशर हुआ था, वो जिंदा लाश बन गए। ये चीज इंसानों को कंट्रोल कर सकता है और उनकी बॉडी हजारों सालों तक इंटैक्ट रहती है। वो कहते हैं अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करके इसे जला दो। जॉन की बॉडी से पफ की साउंड के साथ एक फायरी रेड फ्लेम इरप्ट होती है। एक ग्रेट हेवली सीड की पावर थी। फिर अगले पल गूंजती क्रैकलिंग आवाजें। वॉक्शन टियानियन अपीयर हुई थी। ये दोनों चर की आवाजों के साथ उस लिक्विड से लिपट जाती हैं और उसे जलाना शुरू कर देती हैं। ऐसा होने पे चारों तरफ एक डिवाइन स्मेल फैली थी, जिसे सुन के जॉन भी बोलता है ये स्मेल पॉइजन है, परंतु उसका दिमाग जलना नहीं लगा था। तभी जॉन की दिल की सी के अंदर एक वेंग के साउंड के साथ डार्क डिवावरिंग पावर इरप्ट हुई थी, जो इस पिंक पॉइजन को अब्सॉर्ब कर लेती है। जॉन बोलते हैं मास्टर आपकी डिवावरिंग पावर सच में कमाल की है। हाउएवर सोल्ड लॉर्ड की आवाज इतनी चिल नहीं होती। वो एक सीरियस टोन में बोलते हैं हाँ, हालांकि ये पावर सब कुछ निकल सकती है, लेकिन उसे हजम यानी कि डाइजेस्ट करना ये इतना आसान नहीं है। ये अरोमा भी एक ट्रैप है। भले इससे बॉडी इमोर्टल हो जाए, लेकिन दिमाग ये ट्री के कंट्रोल में चला जाता है। ठीक है बच्चे, अपनी फायर पावर बढ़ाओ, इस एसेसिटी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दो। शायद यही इनर गेट का टेस्ट है। जॉन हेजिटेट नहीं करता। वो कहता है घोस्ट फेस सोल फ्लेम। कुछ साए 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 की आवाजें गूंजती है। एक बड़ा सा घोसली चेहरा दिखाई दिया था, जो कि उसकी बाकी दोनों फ्लेम से मिल जाता है। इन तीनों फ्लेम्स की पावर इतनी टेरिफाइंग हो चुकी होती है, यहाँ का स्पेस भी अनस्टेबल होने लगा था। फिर एक तेज बूम की आवाज गूंजी थी। एसेसिया लिक्विड वेपराइज हो जाता है। इसी पर जॉन को सुनाई देती है एक ऐसी साउंड जैसे कोई शीशा टूट चुका हो, और फिर स्पेस में दरारें यानी कि क्रैक्स बनने लगे थे। बेसिकली अब एसेसिया ट्री का असली इनर गेट खुला था। जॉन को मालूम ही नहीं पड़ता कि कब वो उस गुलाबी स्पेस में से एक हरे भरे मैदान में आ चुका था। बेसिकली अभी इसके किनारे पे खड़ा होता है और चारों ओर वो ठंडी हवाएं और छोटी छोटी घास थी। पेड़ पौधे भी हल्के से हिला रहे थे। हाउएवर ये नॉर्मल से देखने वाले पेड़ पौधे भी जॉन को एक खतरनाक वाइटलिटी पोजेस करने की फीलिंग देते हैं, लेकिन जो चीज उसके ध्यान को खींचती है वो थी इस मैदान के बीच की धसी हुई जमीन। वो संकन वैली की तरफ आगे बढ़ के बोलता है ये क्या है। सोल्जर लॉर्ड की नजरें भी आगे जाती हैं। वो बताते हैं ये शायद एसेसिया ट्री का इनर स्पेस है। जॉन अलर्ट हो गया था, लेकिन अब आगे एक्सप्लोर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा होता। वो कहते तो चलो देखते हैं। ये कुछ सेकंड्स के बाद की बात है, जब जॉन ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर पहुंच चुका था। जैसे वो नीचे जमीन में झांकता है, उसकी धड़कनें रुक जाती हैं। इस वैली के नीचे एक बहुत बड़ा इनर स्पेस था, और वो वैली के बिल्कुल ठीक बीचों बीच में खड़ा होता है। फाइनली उसकी नजरें जाती हैं एक पिंक कलर की एंशिएंट ट्री पे, जिसकी जड़ें हर दिशा में फैली होती हैं। ये भले पहले वाले एसेसिया ट्री जैसा लगता हो, लेकिन इसका साइज थोड़ा छोटा था। अच्छी बात है कि जॉन के पास पावरफुल सोल फोर्स थी, जिसकी वजह से पेड़ के नीचे की छाया की उन डेडली फ्लक्चुएशंस को सेंस कर लेता है। वो खुद से बोलता यही असली ओरिजिन स्पेस है, एसेसिया ट्री का हार्ट। मुझे लगता है जो कल्टिवेटर्स पहले आए होंगे उन्होंने गलती से उस एसेसिया लिक्विड को पी लिया होगा, जिससे वो यहाँ के गार्डियन बन गए। उसे नीचे कई
छोटे छोटे पौधे भी दिखाई देते हैं जो एक खास किस्म के रिदम में हिलते हैं। जान के बिना गए सोलिड लॉर्ड अपनी डिवाउरिंग पावर को एक्टिवेट करके उसे एक बैरियर की तरह यूज करने लगते हैं। फिर जान आगे बढ़ गया था। लगता है जैसे उस एंशिएंट ट्री ने सेंस किया कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, वैंग बज की साउंड के साथ एक पिंक एनर्जी बीम जान की तरफ शूट हो जाती है। जान पहले अलर्ट था। गूंजती है बूम की साउंड। उसका ग्रेट हेवरीसीड एक्टिवेट हुआ था जो उस पिंक खालों का विरोध करने लगता है। वो कहता है कि फ्लक्चुएशन सच में पावर ऑफ लव है। गूंजती कुछ शावू शावू की आवाज है क्योंकि अब डिवाइनिंग पावर बस काफी नहीं होती है। जन अपने ऊपर घोस्ट फेस, सोल फ्लेम और फायर हार्टियन का भी कवच बना लेता है। हम उसे पेड़ के कोर एरिया में पहुंचते हुए देखते हैं। जैसे उसके कदम नीचे पड़ते हैं वो सैकड़ों गुलाबी जड़ें ऐसा लगता है पैनिक होकर ट्रेम्बल होने लगी हो और वो जान की तरफ हमला कर देती है। गूंजती है बैंग 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 की आवाज है। जान खुद को प्रोटेक्ट कर ही रहा था तभी उस पेड़ के नीचे पिंक लाइट स्फीयर बनता है। ये चमकती मोती जैसी चीज जैसी अपीयर हुई थी। जन की दोनों होली फ्लेम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ये कभी पफ की साउंड के साथ तेज भड़क रही थी तो कभी उसके शरीर के अंदर छिपने की कोशिश करने लगती हैं। ऐसा डर जान ने कभी महसूस नहीं किया था। तभी एक प्यारी सी घंटियों जैसी आवाज उसे बोलती है, तुम हो कौन और तुम्हारे पास इतनी फ्लेम्स कैसे हैं? जान ने सुन के आंखें नैरो करके बोलता है ये ट्री की स्पिरिट है। जब वो जवाब नहीं देता वॉइस फिर से फ्यूरियस टोन में बोलती है, तुम हो कौन? वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता तब तक पिंक एनर्जी वेव उसे यहाँ से दूर फेंक देती है। इस मोमेंट में सोलिड लॉर्ड भी अपनी डिवाइनिंग पावर को वापस खींच लेते हैं और जियान अकेला रह गया था। फिर जो पेड़ का तना था उसके बीच में क्रैक बनता है जो बड़ा होने लगता है। वो पिंक लाइट्स फिर अंदर गया था। फिर अंदर से एक वुमन के फिगर को बाहर आते हुए देखते हैं। हालांकि औरत इंसानों जैसी थी लेकिन उसने पूरी तरह से लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखें भयानक पिंक चमक रही होती है। स्पेशली इसके ऑरे को सेंस करके जान का दिल थम जाता है क्योंकि ये था एक 5 स्टार दोशान का ऑरा। वो वुमन बोलती है, तुम्हारे पास होली फ्लेम का ऑरा है। यह समझ गया था कि यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करी जा सकती है। वो अपने हाथ कब करके बोलते, सीनियर मैं एसेसिया ट्री में बस एक मैजिक एलेक्सर को ढूंढने आया हूँ जिससे मैं अपनी लवर को बचा सकूं। वो औरत उसे इग्नोर करके बोलती, फायर हार्टियन, घोस्ट फेस, सोल फ्लेम और एक और सीक्रेट ऑरा, लेकिन ये बहुत कमजोर है। वो वुमन बोलती है, गुड बॉय, क्योंकि तुम इसके अंदर आ पाए हो तो हमारे बीच में डेस्टिनी जरूर है और तुम निराश होकर वापस नहीं लौटोगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज है। अब जब म्यून को रिवाइव करने की बात हो तो जियान एकदम जोश में आ चुका था। वो कहते, सीनियर प्लीज। वो वुमन बताती, एसेसिया ट्री में 3 ट्रायर्स हैं, एसेसिया लिक्विड, एसेसिया फ्रूट और लास्ट ट्रायर तभी सामने आता है जब एसेसिया फ्रूट को निगल लिया जाए। तुम्हें जो एलेक्सस चाहिए वो वहीं मिलेगा, लेकिन एसेसिया फ्रूट को पाना आसान नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो मुझे लगेगा कि मैंने गलत इंसान पे भरोसा किया। इतना कह के उसका फिगर कई गुलाबी पत्तों में बदल गया था और वो फिर से पेड़ में चली जाती है। अब बस इस लव सिग्नेस ट्री की जड़ों के पास जियान अकेला खड़ा रह गया था। सीन चेंज होता है। वर्ल्ड के अंदर खड़ी थी 2 मूर्तियां, लेकिन इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर कुछ अधूरा हो, जैसे कोई चीज खो चुकी हो। इन दोनों में से फीमेल स्टैचू में से आवाज आती, हस्बैंड, उस लड़के के पास होली फ्लेम है। लगता है फाइनली हमारे बदला लेने का टाइम आ गया है। जैसे वुमन डिसअपीयर हुई थी चारों ओर सन्नाटा छा गया था और जियान हल्की कंफ्यूजन में पूछते, ये हो क्या रहा है? उस एसेसिया स्पिरिट के अपीयर होने से पहले जियान के शरीर में मौजूद दोनों होली फ्लेम्स बहुत रेस्टलेस हो गई थी, इसलिए जियान को लग रहा था कि उसे बहुत बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस वुमन ने तो पूरे जज्बात बदल दिए। हालांकि जियान अब तक कई स्पिरिट से मिल चुका होता है, ये इन सब में शांत स्वभाव की होती है। सोलिड लॉर्ड धीरे से बोलते हैं, एसेसिया ट्री बहुत लंबे समय से जिंदा है, इसलिए नॉर्मल बात है कि इसकी स्पिरिट के पास बहुत शानदार स्तर की इंटेलिजेंस होगी। मुझे लगता है वॉरस शायद इस ट्री की गार्डियन थी और उसे किसी चीज के लिए तुम्हारी जरूरत है। खासकर उसने तीसरे खजाने की बात की है। मुझे लगता है उसका सीधा कनेक्शन एसेसिया ब्रोकन एंटराइटिस से है। इन शॉर्ट एसेसिया होली फ्लेम। जियान के चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशन आते हैं। वो कहते हैं एसेसिया ब्रोकन हार्ट और यिंग यंग, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसे फ्लेम हासिल करनी होगी। तभी सोलिड लॉर्ड आगे बोलते हैं, वो एसेसिया फ्रूट इतना ज्यादा अवेलेबल है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इवन मैंने भी इसे कभी देखा नहीं है। अब आगे तुम्हें ही सब संभालना पड़ेगा। जियान धीरे से नोट करने के बाद अपने ऑरे को शांत करने लगता है। वो कहता है, उस वुमन ने बोला था एसेसिया फ्रूट इसी पेड़ के एसेसिया लेक में मौजूद है, लेकिन वो अपीयर कैसे होगी? वो फोकस करता है अपने स्पेशल पैलेस के ऊपर। रिलीज होती है उसकी सोल पावर जो कि इस पूरे ट्री को काफी केयरफुली सेंस करने लगती है, लेकिन अफसोस की बात थी कि इसका कोई असर नहीं होता। फिर जियान अपनी मेटल स्ट्रेंथ से ट्राई मारता है, हाउएवर जवाब फिर से वो साइलेंस देता है। फिर वो बैठ के अपने दोनों हाथों को प्रेस करता है जड़ों में और रिलीज होती है उसकी होली फ्लेम पावर्स। हाउएवर एसेसिया ट्री फिर भी नहीं हिलाता। जियान जिसके अंदर पेशेंस की कमी नहीं होती, अब वो भी फ्रस्ट्रेट फील करता है। वो गुर्रा के बोलते हैं, बिलीव नहीं करता हूँ कि तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। जब होली फ्लेम बर्न गूंजती है फश 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 की आवाजें। जियान की फ्लेम्स
खतरनाक इंटेंसिटी को पकड़ लेती हैं। 1 2 3 4 10 15 सेकंड अंत में जाकर शाबू शाबू की आवाज सुनाई दी थी। ये आई होती है सेसेसी ट्री के अंदर से। जब जियान खुश होने वाला था माहौल फिर से शांत हो जाता है। ये देख के उसके चेहरे पे फिर होता है बिटर एक्सप्रेशन और अपने हाथों को क्लेंच करके बोलते हैं म्यूइंग मुझे माफ करना। जब तुमने खुद को मेरे लिए सैक्रिफाइस किया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाया क्योंकि तब मैं कमजोर ही इतना था और अब क्योंकि मेरे पास होप है तो मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। सोल्जर लॉर्ड अभी चुपचाप रहते हैं। ये फीलिंग्स उनके भी काफी कम समझ में आती थी लेकिन वो ये भी जानते हैं कि चीजें सबसे ज्यादा गहरे जख्म पहुंचाती हैं। लगता है जियान की बात पहुंच जाती है म्यूइंग तक। उसका होली फ्लेम हार्ट धक 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 करके तेजी से ढकता है और इसमें से रफ्ट होती डीप ब्लू लाइट धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी को ढक लेती है जैसे उसे शांत रहने के लिए बोल रही हो। तभी हम जियान की आंखों से आंसू को गिरते हुए देखते हैं जो सीधा एसेसी ट्री की जड़ों पे गिरा था। इसी पर अचानक से इस पूरी पिंक लाइट वैली में शुशु की आवाज सुनाई देने लगती है। जगह जगह पे फिर होते पिंक लाइट क्लस्टर्स। ये सब उस पॉइंट की तरफ बढ़ने लगते जहाँ जियान का आंसू गिरा था। ऐसा लगता है उन आंसुओं ने एसेसी ट्री को जगा दिया हो। रंबल रंबल के साउंड के साथ पूरी वैली हिलने लगती है और जगह जगह पे खुलती है हजारों पोर्टल्स। जब जियान का ध्यान एक पॉइंट पे गया था वो कहता है क्या 2 एसेसिया फ्रूट्स। अभी 2 पिंक फ्रूट्स जो कि पूरी तरीके से क्रिस्टल जैसे होते हैं वो हवा में फ्लोट कर रहे थे। ऐसा लगता है ये 2 फ्रूट नहीं बल्कि 2 दिल हों जो कंटिन्यूसली धड़क रहे हैं। इन दोनों के अंदर जो पावर मौजूद होती है वो 2 शाइन पिल से बिल्कुल कम नहीं थी। जियान अपने दिल पे हाथ रख के बोलता यिंग थैंक यू। वो जानता था कि म्यूइंग का सैक्रिफाइस उसका लव यही वो कारण है जिसकी वजह से फल अपीयर हुए हैं। तभी सोल्जर लॉर्ड बोलते हैं जाओ इन्हें कंज्यूम करो। इन दोनों एसेसिया फ्रूट्स और 2 शाइन पिल के साथ मुझे लगता है तुम 4 स्टार 2 शाइन के मिड स्टेज तक पहुंच जाओगे। लेकिन जियान तुरंत ही अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है नहीं मैं एक फ्रूट को म्यूइंग के लिए छोड़ूंगा। सोल्जर लॉर्ड एकदम भौचक के रह गए थे लेकिन वो अंदर से वार्म भी फील करते हैं। आखिरकार पूरी हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जो अपने सामने मौजूद ऐसे ट्रेजर से भी आंखें फेर लें। ऐसे लोगों का एक उदाहरण होता है डीमन रियल्म का डीमन एम्परर जिसने बस अपनी लवर के लिए अकेले खुद पर रिलाई करते हुए तीनों रियल्म से युद्ध किया था। अंत में उसका प्रेमी जंजाल बन गया और एक सुप्रीम बीइंग ने उसे डीमन रियल्म में सील कर दिया है। क्या जियान का भी वैसा ही हश्र होगा या फिर उसके राइज होने की नई सीढ़ी है? हमें ये तब मालूम पड़ेगा जब वो इस नए इम्तिहान को पार कर लेगा। हेड टॉपिक काफी ज्यादा क्रिटिकल है। हमें जियान को टाइम देना चाहिए। बेसिकली पूरा नेक्स्ट एपिसोड जियान के ब्रेक थ्रू के ऊपर फोकस करेगा जिसमें फाइनली 4 स्टार 2 शाइन रियल में जाने वाला है और अंत में जाके मिलेगा उसे कुछ बहुत खास। मुझे लगता है आपको नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। तो हमारा भाई ये भी जानता है कि आप में से कईयों से कल का इंतजार नहीं हो रहा होगा। तो आज ही नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप्स को। इनके अलग अलग लेवल्स हैं लेकिन अगर आप 20 लेवल को भी ज्वाइन करते हो आप तब भी कल के एपिसोड को आज शाम को एंजॉय कर पाओगे जिसे हम अर्ली एक्सेस फीचर के थ्रू अवेलेबल करवाते हैं। वहीं पे अगर आप अपग्रेड करते हो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर यसूई पर तो आप एक्सक्लूसिवली हमेशा बाकी सबसे 2 से 3 एपिसोड्स आगे रह पाओगे। चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा उसे चेकआउट जरूर करना। वैसे ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है टू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। हम आपका इंतजार कर रहे हैं।